मनोज मुंतशिर साहब की लिखी हुई एक कविता, माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया, ये शीर्षक है इस कविता का। लोग तारीफ करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया, कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी, संदूक में सैकड़ों भरी हैं और साड़ियां क्या करूंगी। वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। थैंक यू। बहुत अच्छा। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने न सुनाई, आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो ये है कि वो बहुत पछताया, कब उसका एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। माँ, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना, वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। मैं बताता हूँ, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा, बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने नहीं देखा, हाँ मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सराहने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पर कर्ज है, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। थैंक यू।
जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भरकर कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। थैंक यू। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, मुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका दूं, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाएंगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए? शायद तुमने सुना नहीं, माँ का एक आंसू का मूल्य चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। थैंक यू। बहुत अच्छा। बहुत मसरूफ हो तुम, समझता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार, और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार, और जिंदगी पहियों पर भागती है। ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। थैंक यू। बहुत अच्छा। राजेश जी कहाँ चले गए? राजेश जी कुछ बोलिए। क्या हुआ? ऐसा है कि मैं राजेश जी की भावना को समझ सकता हूँ, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी माताश्री जी से माफी चाहता हूँ। याद दिला दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांग रहा हूँ। हो सकता है मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। मैं ज्यादा सेवा कर नहीं सका माताश्री की, जितने मेरे बीच वाले भाई ने की। दूर रहता था, घर से अलग था, पैसे की कमी थी, पर कुछ आलस था। माँ ने बहुत कुर्बानियां करी हमको, पढ़ाने में, लिखाने में, शादियां करने में, 4 बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना लिखाना, शादियां करना। आजकल लोगों से 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी में। तो मैं राजेश जी की भावनाओं को समझ सकता हूँ। अल्लाह जी, आपने वो दिन, वो गुनाह, वो गिल्ट याद दिला दिया।
ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जहां भी माता श्री है खुश रहे, पर बहुत अच्छी थी कविता। थैंक यू। थैंक यू विमल जी। उषा मैम। The last poem of that Manoj ji ka poem on mother. It's really touching because that is true. Mother's sacrifice, and if what we are now, it's all because of our mother and father also. That's true, but mother's role is really highly significant. For me also, I lost my father when I was in 3rd standard. From then onwards, where I am now, and the ability of me to keep on smiling, that I got from my mother. Mother used to tell me, whatever happened, just try to see that rehne do, aage kya hai, that you have to think. That is the most valuable lesson I learned from my mother. And my mother also has sacrificed a lot, like most of the lines which have been narrated through that poem. Many things are related to my mother also. So it was a very touching poem. And the last line, last 2 lines, you know, yes, there are many occasions where mother wants our presence and we are forgetting it as we are behind the mad rush of many achievements in life. Yeah, that is the best lesson we have to remember. It's a very touching poem. And the first poem of Dr. Bashir, in that the first 2 lines I really liked because it is about living in the present and the mindfulness, I feel. So that I really liked. And we are all, you are a passenger, I am a passenger. Somewhere in the rasta, zindagi ka rasta mein, agle baar mulaqat ho jayega. That also I liked. Lovely poems and lovely selection and lovely way of narration. Thank you, Rakesh. Very touching poem. Thank you, Usha ji. I think this is the best poetry on a mother that I've heard. Yes. बहुत सारी poetries every day we listen to a lot of poetries on mother, but मेरे ख्याल से ये poetry तो it was पूरा जैसे आईना दिखा देते. I also amazing poetry. Yes, amazing. राजेश, मैं जब ये पोएम खत्म कर चुका था, या बीच में भी मैं आपको देख रहा था, आप काफी इमोशनल हो गए थे, शायद बीच में वीडियो भी आपने इसलिए बंद कर दिया था. मुझे ये लग रहा था कि मैं ये पूरी पोएम बिना रोए हुए बीच में कैसे सुना पाऊंगा. I had to struggle to finish this poem without breaking actually. बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. Hats off to you. मतलब हम सुन नहीं पा रहे थे, आपने नरेट किया. That was quite amazing. नीलेश? सर, मतलब माँ के ऊपर जितना भी हम एक्सप्रेस कर लें वो बहुत कम रहता है. जिस तरीके से सर ने ये पोएट्री नरेट किया है, इसके लिए तो मतलब मैं स्पीचलेस हूँ. मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको शब्दों में बयां करके बता सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लाइफ में जो माँ होती हैं वो उनके लिए एक सुपर हीरो होती हैं. जैसे मैंने भी I lost my mother in 2013 while she was battling with breast cancer. So the importance of mother in everyone's life is something which cannot be denied and which cannot be मतलब उस चीज को आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते. वो इतना इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारी जिंदगी का. मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ ही है जिनके दिल में आप जितनी गहराई से अंदर जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार और सिर्फ माफी मिलता है. तो no words, I'm just speechless. सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने नरेट किया, बस इतना ही कह सकता हूँ. थैंक यू नीलेश. रहेजा जी? राकेश जी, फैक्ट्स ऑफ द लाइफ आपने बताए. एक माँ ही है जो सेक्रीफाइस भी करती है और जिसके अंदर पेशेंस भी होता है. और बच्चे तो
आपको पता ही है कि बच्चे तो कभी केयर करते हैं, कोई केयर नहीं करता है, और इस चीज का जो हमें रियलाइज होता है वो बाद में जाके पड़ता है कि हमें मतलब जो हमें चीजें पता थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था अपनी लाइफ में, वो हम बाद में जाके ना उसको रियलाइज करते करते रह जाते हैं। ये मैंने बहुत बारी और बहुत लोगों से ये मतलब हुआ है कि उस समय केयर नहीं करते जिस समय हमें केयर करनी चाहिए। उस समय हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, वो हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं, इधर उधर के उसमें लगे रहते हैं, और उनकी केयर सही तरीके से नहीं हो पाती है। और ये तो फैक्ट्स, आपने जो ये पोएम सुनाई है, ये एक तरह से लाइफ चेंजिंग वो है कि मतलब हमें अब आगे इस तरीके का करना चाहिए कि हमें मतलब अपनी माँ का, पेरेंट्स का, सबका पहले ध्यान रखना चाहिए। हम ये सबके साथ ही है कि हम कितना टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, या उनको घुमाने के लिए कहीं लेके जाते हैं, या लेकिन ये हमें बाद में आके रियलाइज होता है कि जब वो चले जाते हैं, मैंने उनको ये भी काम नहीं कराया, ये भी नहीं कराया, उनकी ये भी इच्छा थी, ये भी इच्छा थी, हम उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते। तो ये मतलब है, मतलब आपने जो पोएम सुनाई है, ये मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ये है कि इसको रियलाइज करना चाहिए हमें कि हमें मतलब इस तरीके से जो है ना उनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये। Thank you, Rakesh ji. Rakesh ji. Thank you so much. Amazing poetry.